नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट पर। तो विद्यार्थियों, हम सीख रहे थे 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, विषय गणित, जिसके अंतर्गत आज हमारा दिन है डे 5। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 4 क्लासें इसी से जुड़ी हुई हमने ली थी, जिसमें हमने कुछ सवाल लेकर के उनका अभ्यास किया था। तो विद्यार्थियों, आज भी हम 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत कुछ सवाल लेके उनका हल करेंगे। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें सवाल लिखते जाएं और साथ साथ में अभ्यास करते जाएं। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज क्लास। नो टाइम पास, ओनली क्लास। और आज शुरू करते हैं डे 5 के अंतर्गत सवाल नंबर पहला। कक्षा 8 के 75 विद्यार्थियों में से कक्षा 8 के 75 विद्यार्थियों में से 68% विद्यार्थियों ने 68% विद्यार्थियों ने गणित में ए ग्रेड प्राप्त की। गणित में ए ग्रेड प्राप्त की। कितने विद्यार्थी ए ग्रेड है? कितने विद्यार्थी ए ग्रेड हैं? तो विद्यार्थियों, सवाल आपके सामने है। कक्षा 8 के 75 विद्यार्थियों में से 68% विद्यार्थियों ने गणित में ए ग्रेड प्राप्त की। कितने विद्यार्थियों ने ए ग्रेड है या कितने विद्यार्थियों ए ग्रेड है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए विद्यार्थियों, इसे हल करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 8 के कुल विद्यार्थी कितने हैं? 75। तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं? 75। ठीक है। और ए ग्रेड प्राप्त की। ए ग्रेड प्राप्त की कितने प्रतिशत? 68% विद्यार्थी। 68% विद्यार्थी। तो अब हमें ए ग्रेड कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त की, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ए ग्रेड प्राप्त करने वाले, ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? कुल विद्यार्थी कितने? 75। 75 का 68% ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम? 75 का 68%, यानी 68% विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त की 75 में से। तब हम 75 का 68% ज्ञात कर लेंगे। 75 का 68%, 75 का की जगह हम गुणा लिखेंगे। 68% तात्पर्य क्या होगा? 68/100। हम ये लिखेंगे 68/100। ये हो गया आपके 68%। अब ये दोनों आपके 25 के पार्ट से कट रहे हैं। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब 4 का भाग हम 68 में देंगे। ठीक है, 4 का भाग 68 में जा रहा है। 4 एकम 4, बच्चा 2, उतारा 8। 4 का भाग अब 28 में देंगे। 2 और 8 कितना हो जाएंगे? 28। 28 में 4 का भाग देंगे। 4 7 28। कितनी बार जा रहा है भाग? अब 17 बार। ठीक है विद्यार्थियों, 4 का भाग हमने 68 में दिया। कितनी बार गया? 17 बार, क्योंकि 70 चौके 68, 17 बार भाग जा रहा है। अब 17 का गुणा हम कर लेंगे 3 से। 17 गुणा 3 गुणा 17, तो कितने हो जाएंगे? 17 का गुणा 3 से 17 तिया 51। तो कितने विद्यार्थी हो गए ए ग्रेड प्राप्त करने वाले? 51
विद्यार्थी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो विद्यार्थी हमने इस प्रकार से इस सवाल को हल किया। हमने 75 का 68% ज्ञात किया तो कितना प्राप्त हुआ, हमें 51 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज का जो पहला सवाल था वो हमने हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अगला सवाल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सवालों का अभ्यास करते जाएं, सवाल समझते हुए आप हल करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गणित में आप अभ्यास करते रहें ताकि हमें गणित में अच्छे अंक मिल पाए। आज का सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय पद छांटिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय पद छांटिए। तो विद्यार्थी यहाँ हमें जो व्यंजक दे रखे हैं उन व्यंजकों में से हमें सजातीय पद छांटने हैं। चलिए विद्यार्थी देखते हैं व्यंजक कौन कौन से दे रखे हैं। हम व्यंजक देखेंगे इसमें से 3x² y माइनस 4/3 xy², 1/3 x² y माइनस 5xy माइनस x² y और माइनस x² y²। तो अब इनमें से हमें विद्यार्थियों सजातीय पद हमें छांटने हैं। तो विद्यार्थियों हम हल करेंगे इसका। हमें ध्यान रखना है सजातीय पद हमें छांटने कि कौन कौन से सजातीय पद है। तो विद्यार्थियों इनमें हमें सजातीय पद देखने के लिए हमें क्या देखना है, आगे जो हम संख्या दे रखी है वह हमें नहीं देखनी है। संख्या के अलावा जो चर दे रखे हैं x, y, z या जो भी चर दे रखे हों, अब यहाँ x, y चर सब में दे रखे हैं। अब इनमें आपको देखना है x² y। अब जहाँ पे भी x² y होंगे वह इसका सजातीय पद होगा। ये देखो x, y² है, इसके सजातीय नहीं है। यहाँ x² y, यहाँ x² y, तब आपके ये वाला इसका सजातीय पद हो जाएगा। इसी प्रकार से x² y ये भी इसका सजातीय पद हो जाएगा। अब यहाँ x, y² ये अलग है, x, y वाला अलग है, x² y² यह अलग है। अब आपको यहाँ सजातीय पद कौन कौन से हैं, सजातीय पद 3x² y और आपके 1/3 x² y और यहाँ आपके माइनस x² y। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से सजातीय पद 3x² y, 1/3 x² y माइनस x² y ये इसके आपके यहाँ सजातीय पद है। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3, 3/7 x² y² में x² का गुणांक लिखिए। यहाँ विद्यार्थी बहुत ही इजी है। इस सवाल में हमें x² का गुणांक लिखना है 3/7 x² y² में x² का गुणांक लिखना है। तब हमें क्या लिखना है, जिसका भी गुणांक पूछे उसको छोड़ के जो पद बच रहे हैं उन सबको हमें लिखना है। यहाँ x² देखिए ये वाला है। अब इसके अलावा क्या बच रहा है 3/7 y², तो ये हमें लिख देना है x² का गुणांक। इस सवाल में x² का गुणांक क्या हो जाएगा
3/7 वाई स्क्वायर, 3/7 वाई स्क्वायर, ये आपके हो जाएगा आंसर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक किसे कहते हैं? यहाँ हमें व्यंजक की परिभाषा लिखनी है। चलिए विद्यार्थियों हम हल करते हैं इसका। हम लिखते हैं व्यंजक, किसकी परिभाषा लिखनी है? व्यंजक की परिभाषा लिखनी है। तब हम लिखेंगे चरों तथा अचरों की सहायता से व्यंजक बनते हैं। चरों तथा अचरों की सहायता से व्यंजक बनते हैं। व्यंजक किससे बनते हैं? चरों एवं अचरों की सहायता से व्यंजक बनते हैं। अर्थात चरों अचरों की सहायता से बने, अर्थात चरों एवं अचरों की सहायता से बने पद समूह को, पद समूह को व्यंजक कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक किससे बनते हैं? चर एवं अचर। चर जो आपके ABCD वाले होते हैं वे सभी आपके चर होते हैं, और जो आपके जो संख्यात्मक मान जो होता है वे आपके अचर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये 3 अचर है और ये चर है x और y, यहाँ चर है और ये 3 क्या है यहाँ आपके अचर। तो इनकी सहायता से बनते हैं, अर्थात चरों एवं अचरों की सहायता से बने पद समूह को व्यंजक कहते हैं। यानी ये जब ये यहाँ पे व्यंजक है तब हमें यह ध्यान रखना है कि चरों एवं अचरों की सहायता से बने पद समूह को व्यंजक कहते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ हमने सवाल नंबर 4 तक हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम इसके और भी सवाल हल करते हैं। विद्यार्थियों आप इसी प्रकार से अभ्यास करते रहे और सवालों को हल करते रहे। 4 सवाल हमने हल कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 5 XY प्लस 2 XZ प्लस 3XY प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में पदों की संख्या बताइए। में पदों की संख्या बताइए। यहाँ हमें इनमें पदों की संख्या बतानी है। 5XY प्लस 2XZ प्लस 3XY प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में पदों की संख्या हमें बतानी है। तो हम इसका हल कर लेते हैं। 5XY प्लस 2XZ प्लस 3XY प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हमें यहाँ ध्यान रखना है कि XY ये दोनों समान पद है। XZ अलग है, x स्क्वायर अलग है, वाई स्क्वायर अलग है। तो ये दोनों समान पद है, इन्हें हम जोड़ लेंगे। 5XY और प्लस का 3XY, 5 प्लस का XY है और ये भी प्लस का 3XY है। तो 5 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 8, और ये लग जाएगा XY। जो इसका दोनों समान पद थे इन्हें हमें जोड़ लिया तो बन गया 8XY प्लस 2XZ, ये अलग है, इससे इसके समान कुछ भी नहीं है, प्लस x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 1 2 3 4 कितने पद है? यहाँ 4 पद है। पदों की संख्या
बराबर 4। पदों की संख्या पूछी थी तो यहाँ हमने पदों की संख्या बता दी कि यहाँ पद कितने हैं, 4 पद है। तो विद्यार्थियों ये था आपके सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके अगले सवाल को हल। विद्यार्थियों इसे मिटा दें। इस प्रकार से हम ना पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समान पद हो उन्हें आपस में मिलाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ कुछ व्यंजक दे रखे हैं, उन व्यंजकों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें 2 सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल है x माइनस वाई कोष्टक x प्लस 3, और दूसरा इसी में एक और दे रखा है x माइनस 3y और x माइनस 5। यहाँ विद्यार्थियों हमने इन दोनों सवालों को हल करना है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। पहला सवाल हल करते हैं x माइनस 1 और x प्लस 3। यहाँ हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तब विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 3 दूसरे कोष्टक में है। तब क्या करना है, इस x का गुणा भी इन दोनों से करना है और इस माइनस 1 का गुणा भी इन दोनों से करना है। चलिए देखिए x, इसका गुणा भी किसे करना है, x प्लस 3 से करना है, और यहाँ माइनस 1 इसका गुणा भी x प्लस 3 से करना है। अर्थात x प्लस 3 का गुणा x से भी करना है और माइनस 1 से भी करना है। यहाँ x से और यहाँ हमने माइनस 1 से हम इनका गुणा कर लेंगे। x का गुणा x से करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। देखिए x का गुणा 3 से करेंगे। चिन्ह देखिए, सबसे पहले चिन्हों का ध्यान रखना है। यदि 2 चिन्ह समान हो तो प्लस आएगा और यदि 2 चिन्ह असमान हो तो वहाँ माइनस आएगा। ये किस में ध्यान रखना है, गुणे एवं भाग में ध्यान रखना है। तो यहाँ हम गुणा कर रहे हैं, तब यहाँ दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3x। ये इन दोनों का गुणा हो गया, x का गुणा इन दोनों से हो गया। अब माइनस 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे। अब यह माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे, चिन्ह असमान है, 1 माइनस 1 प्लस, तब चिन्ह कौन सा आएगा, असमान हो तब माइनस आएगा। और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1x, या डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, x ही लिख देते हैं, या 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस x। अब यहाँ माइनस 1 का गुणा प्लस 3 से करेंगे, चिन्ह असमान तो चिन्ह आपके माइनस 1 का गुणा हमें प्लस 3 से करना है तो चिन्ह आपके आ गया माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, 3 एकम 3। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब यहाँ देखिए ये भी x वाला और ये भी x वाला दोनों सजातीय पद है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तब बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा प्लस का 3x माइनस का 1x। यहाँ आपको माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस ऐसे वो ध्यान हमें यहाँ नहीं रखना है, यहाँ हमें जोड़ करनी है। तो प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 1 है, ये ज़्यादा है 3 में से हम 1 कम कर देंगे, बचेगा 2, वो किसका बचेगा, प्लस का। तो प्लस का 2x और यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 3। तो ये आपके हो जाएगा इसका आंसर, ये हमने इसका गुणनफल कर दिया। चलिए इसी प्रकार से हम इस दूसरे को हल करते हैं। x माइनस 3y और यहाँ x माइनस 5। अब यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है, इस x का गुणा इन दोनों से करना है, माइनस 3y का गुणा भी इन दोनों से करना है। चलिए लिखते हैं x का गुणा करना है हमें x माइनस 5 से, और फिर माइनस 3y का गुणा भी करना है हमें x प्लस x माइनस 5 से करना है। यहाँ चिन्हों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा। अब यहाँ x का गुणा x से करेंगे क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स से क्या क्या आया, चलिए यहाँ बीच में मैं लाइन खींचता हूँ ताकि ध्यान रहे कि आपको ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है। एक्स का एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स का -5 से गुणा करेंगे चिन्ह समान तो चिन्ह आ गया आपके -5 का गुणा एक्स से करेंगे तो 5x हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब -3y का गुणा x से करेंगे चिन्ह समान तो -3 का गुणा x से 3, यहाँ y और x तो हम लिख देंगे x y। चलिए अब यहाँ -3y का गुणा -5 से करेंगे, चिन्ह दोनों समान है, माइनस माइनस है तब उनका गुणा हमें आ जाएगा प्लस में। अब 5 का गुणा 3 से करें 5 दिया 15 और यहाँ y प्लस का 15y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो सजातीय पद हो तो उन्हें हमें आपस में जोड़ लेना है, नहीं हो तब हमें एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स वाई और वाई चारों पद आपके अलग अलग है तो आपके ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका गुणनफल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -3xy प्लस 15y। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 6 को हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 7। चतुर्भुज का विकर्ण किसे कहते हैं? चतुर्भुज का विकर्ण किसे कहते हैं? चलिए विद्यार्थी बहुत ही इजी सवाल है, हमें इसका चतुर्भुज का विकर्ण हमें लिखना है। हम लिखेंगे चतुर्भुज का विकर्ण। तो विद्यार्थियों चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, कि जैसे कि ये चतुर्भुज। अब यहाँ हमें विकर्ण पता करना है तो ये वाला और ये वाला 2 विकर्ण होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चतुर्भुज के शीर्ष को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखा क्या कहलाएगी? चतुर्भुज का विकर्ण कहलाती है। किसी चतुर्भुज के शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज का विकर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में डे 5 के अंतर्गत हमने 7 सवाल हल किए। आप भी इस प्रकार से इन सवालों का अभ्यास कीजिए। यदि विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।